स्ट्रेंजर थिंग्स इज ऑफिशियली ओवर एंड इट्स द एंड ऑफ एन एरा। बहुत कुछ हमें देखने को मिला फाइनल एपिसोड में। इमोशंस के लिए तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड थी। बहुत कुछ है बात करने को। रिव्यू देने वाला हूं मैं अपना इस वीडियो में। आपने देख लिया तो आप भी मुझे अपना रिव्यू डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही वेब सीरीज मूवीज वगैरह के बारे में बात करते हैं। एंड 2026 चालू हो चुका है तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस साल बहुत कुछ आने वाला है तो इसके लिए सब्सक्राइब करके चैनल पे बिल्कुल एक्टिव हो जाएं। देखो, बोलने को बहुत कुछ है। आई डोंट इवन नो कि मैं एंडिंग से सेटिस्फाइड हूं या फिर नहीं, लेकिन इतना बोल सकता हूं कि दिस वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। एंडिंग की अगर बात करें तो इन लोगों ने बिल्कुल ठान लिया था कि फैंस को रुला के ही छोड़ना है। 11 अपना सैक्रिफाइस देती है, बट वी एंड अप नोइंग कि वो जो सैक्रिफाइस था वो काली ने एक इल्यूजन क्रिएट किया था मिलिट्री एंड बाकी लोगों को धोखे में डालने के लिए, ताकि 11 एक चैन से जिंदगी जी सके यहाँ से बहुत दूर आइसलैंड में। एक्चुअली आइसलैंड में जाके उस सीन को शूट किया गया था जो कि हमें बिल्कुल लास्ट में देखने को मिला। एंड काली को हम लोग पूरे सीरीज में विलन मानते हैं। वॉल्यूम 2 के एंड में भाई इतनी गालियां गई हैं काली के नाम पे, किसी ने काली को पसंद नहीं किया। काली के लिए इतनी भद्दी बातें, लेकिन क्या प्लॉट ट्विस्ट था। ऐसा लगा कि काली की डेथ होगी, लेकिन काली जिंदा थी एंड उसने इल्यूजन क्रिएट किया डॉक्टर के मिलिट्री वालों को मिसलीड करने के लिए। और उसके बाद हमें 11 वहां से एस्केप करते हुए दिखती है, ऑल बिकॉज ऑफ काली। प्रॉप्स टू काली मैन, ये तो भयंकर ही प्लॉट ट्विस्ट दे दिया उन्होंने। मुझे लगता है अब काली के लिए जो रिएक्शंस थे इससे पहले, जो पहले विल के लिए हुआ करते थे कि कैसा सा है, बाद में चेंज हो गया वॉल्यूम 1 के एंड में, वैसे ही काली के लिए जो रिएक्शंस थे कि ये कैसी सी है, वो बिल्कुल ही बदल गए होंगे। भाई काली तो सुपर हीरो बन गई। कुछ कंप्लेंट्स भी हैं। मुझे लगता है जो फाइनल बैटल थी वेक्ना माइंड फ्लेयर वाली, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। दरअसल हाइड्रा को लेके भी मैं कंप्लेन नहीं करना चाहूँगा। ये चीज़ तो मैंने डिकोड कर ली थी कि शायद माइंड फ्लेयर का लुक चेंज होने वाला है। काफ़ी क्लोज दिख रहा था वो दरअसल हाइड्रा से। हमने उसको बिल्कुल ड्रैगन ही मान लिया था। ड्रैगन तो नहीं बोलेंगे, माइंड फ्लेयर का अपग्रेडेड वर्जन बोलेंगे। एक डिफरेंट लुक के साथ आता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखता है। मुझे लगता है जिस लुक के साथ ये आया था, इसे हराना ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए था। आई थिंक वेक्ना वॉज अ टफ कंपेरेटर। इससे ज़्यादा था मुझे लगता है वेक्ना को हराना मुश्किल। माइंड फ्लेयर इतना जाइगेंटिक होके, इतना खतरनाक दिख के भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था हराने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ मिस कर दिया। शायद ये फाइट लंबी हो सकती थी, शायद हो सकता था कि वेक्ना वाली फाइट लंबी हो। हाँ, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये उस डायरेक्शन में जा रहे थे हेनरी को दिखाने के लिए। देखो, इसके साथ भी गलत हुआ है। मैंने तो बोला कि सेट यहाँ पे खत्म है खेल। अगर ये ऐसा दिखाते कि हेनरी इनकी हेल्प करेगा माइंड फ्लेयर को डिस्ट्रॉय करने में, देन तो भाई दिमाग खराब हो जाता। लेकिन बहुत सही से इस चीज़ को इन्होंने प्लान किया एंड पता तो चला कि हेनरी की कोई गलती नहीं थी, बेचारा वो पोजेस हो गया था। लेकिन हेनरी को वो चीज़ पसंद आ गई थी। हेनरी को रियल में दुनिया से हेट हो गई थी, तो वो अच्छा एंगल देखने को मिला। लेकिन स्टिल आई एम नॉट सो वेरी सैटिस्फाइड विद द फाइनल फाइट। एंडिंग से मैं डेफिनेटली सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन फाइनल फाइट से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शायद इनको फाइनल फाइट लंबी रखनी चाहिए थी एंड माइंड फ्लेयर को बीट करना मुश्किल होना चाहिए था। लाइक अगर तुम रियल में देखो तो माइंड फ्लेयर को तो इन्होंने वेक्ना से ज़्यादा आसानी से हरा दिया। इन्होंने क्या किया, बाहर से अटैक ही किया, माइंड फ्लेयर को आग वाग लगाई, सब कुछ किया। या तो डे 1 से यही बात है कि माइंड फ्लेयर कभी इतना स्ट्रांग था ही नहीं, इसलिए उसको वेसल्स की नीड पड़ती थी। ये एक बात बोलोगे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन शायद ये फाइट और भी स्ट्रांग हो सकती थी। यहाँ पे मुझे एक वीक लिंक मिली। वेक्ना की बात करें तो वेक्ना का सर ही काट दिया जॉयस ने। एंड ये पूरे सीन में भाई बहुत ही भयंकर इमोशंस हमें देखने को मिले। मैं तो बहुत इमोशनल हो गया था। वो जो पीछे के फ्लैशबैक्स आते हैं कि किसके किसके साथ क्या हुआ, चाहे बॉब की बात करो, बाब की बात करो, आप एडी की बात करो, आप इतने लोग गए हैं बेचारे, इतनों का सैक्रिफाइस हुआ है वेक्ना को ख़त्म करने में। तो जो जॉयस का गुस्सा था वो बिल्कुल जायज़ था। वेक्ना का सर काट दिया जाता है एंड हेनरी इस तरीके से ख़त्म होता है। एंड अगर रियल एंडिंग की बात करें फाइनल के, मुझे लगता है लास्ट के आखिरी के 40 या 50 मिनट इन्होंने लगाए हैं सबके फ्यूचर को दिखाने में कि 18 महीने बाद क्या हुआ। हमने देखा कि हॉपर जॉयस को प्रपोज कर देता है। अब ये दोनों मॉन्टॉक जाने वाले हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, शायद आपको मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। क्या ये कोई हिंट वगैरह हो सकता है, या फिर ये बताना चाह रहे थे कि ये जो भी हमने आपको सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक दिखाया है स्ट्रेंजर थिंग्स में, वो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के ही ऊपर है एंड शायद मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्चुअली में रियल था। तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जिसको हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी रिव्यू में ज़्यादा हम लोग अंदर डिटेल में घुसेंगे नहीं। हम लोग देखते हैं कि अपने जो बच्चे थे अब बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं एंड ये लोग ग्रेजुएट होने लगे हैं। डस्टिन ने खतरनाक सी स्पीच दी। हेल फायर क्लब की टी शर्ट को पहन के आया था डस्टिन, तो एडी के नाम को भी रोशन कर दिया। ऐसा नहीं है कि अब एडी की पीआर खराब है सिटी में, एडी की पीआर अच्छी हो चुकी है बिकॉज ऑफ डस्टिन। मैक्स एंड लकस तो भाई जिंदगी है, लकस की क्या बोलोगे तुम जानते ही होगे। मैक्स लकस मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं एंड बाकी एंड में
हम लोग देखते हैं कि ये लोग आते हैं अपने बेसमेंट में वापस से एक और गेम के लिए। माइक स्टोरी बताता है कि किसके साथ क्या हुआ। डस्टिन का फ्यूचर हमें देखने को मिलता है कि डस्टिन मस्त अपनी स्टडीज़ में लगा हुआ है, जब उसको टाइम मिलता है तो वो स्टीव के साथ घूमता फिरता है। हम लोग देखते हैं कि लकस एंड मैक्स अलग जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। विल के बारे में देखते हैं कि विल भी एक अलग जगह पे शिफ्ट हो चुका है एंड विल को अपना एक बॉयफ्रेंड भी मिल चुका है। बात आती है माइक की, तो माइक की ये थ्योरी है, माइक को ऐसा नहीं कि कुछ पता है, माइक की ये थ्योरी है कि शायद काली ने यानी कि 8 की बहन ने इल्यूजन दिखाया था एंड 8 किसी और दुनिया में चली गई है। तो ये है बिल्कुल रियल, लेकिन माइक की बस ये अजम्पशन है एंड माइक की जो थ्योरी है वो डेफिनेटली एक्यूरेट है। वी ऑल नो दिस, बस माइक को ये पता नहीं है। बहुत ही इमोशनल एंडिंग थी जब हम लोग एंड में देखते हैं कि माइक नीचे देख रहा होता है अपने बेसमेंट की सीढ़ियों से, देखता है कि नए बच्चे आ चुके हैं, डायरेक्ट है, हॉली है, उसके फ्रेंड्स हैं, घर वही है, बेसमेंट वही है, गेम वही है, बस कैरेक्टर्स बदल गए हैं एंड एक चाइल्डहुड खत्म हुआ तो दूसरा चाइल्डहुड चालू हो गया। इस सीरीज से एक चीज़ हमें सीखने को मिली बिल्कुल एंड देख के कि मॉन्स्टर्स ज़्यादा खतरनाक नहीं होते इंसानों से। कहने का मतलब ये है कि अगर 11 को दुनिया छोड़ के जानी पड़ी, मतलब ये इनकी दुनिया, हॉकिंस वाली दुनिया, इधर से हटना पड़ा, तो ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर के एंड मिलिट्री। आप वेक्ना को मार के, माइंड फ्लेयर को मार के दूसरी दुनिया से आ सकते हो, लेकिन अपनी दुनिया के ह्यूमन से नहीं फाइट कर सकते। अजीब सा क्रिएचर है इंसान, अपने फ़ायदे के लिए किसी को छोड़ता नहीं, अगर किसी के पीछे लग जाता है तो हाथ धो के ही पड़ जाता है। एंड शायद मुझे लगता है कि थैनोस एंड हेनरी, वेक्ना, ये सब सही ही थे भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर तुम देखो तो वेक्ना ने 11 की जिंदगी डिस्ट्रॉय नहीं की, डॉक्टर ब्रेनर से लेके डॉक्टर के तक ने खत्म ही कर दिया 11 को। आई स्टिल थिंक कि शायद 11 यहाँ पे रहने का डिसाइड करती, तो अगर आप वेक्ना वगैरह से फाइट करके निकल सकते हो तो इधर से भी निकल ही जाते। बट या, आई एम नॉट गोना कंप्लेन अबाउट दैट एंडिंग। भाई कमाल की एंडिंग है, सेटिस्फैक्शन मिला है एंड एक परफेक्ट एंडिंग है। हाँ, मुझे लगता है एक स्पिन ऑफ आ सकता है वो 11 की जिंदगी पे, क्योंकि 11 एक अलग जगह शिफ्ट हुई है। मुझे लगता है शायद स्पिन ऑफ में 11 की आइसलैंड जर्नी को ये लोग दिखाएंगे कि आखिर 11 की नई दुनिया कैसी है, 11 कैसे रहती है। एक और चीज़ में डिटेल है जो मैंने नोट करी है, जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही होती है तो स्पीकर में हम लोग देखते हैं कि हार्ट बीट साउंड करती है बहुत ही तेज तेज। एंड आई कैन टेल यू कि ये 11 की हार्ट बीट तो नहीं है, क्योंकि 11 कोई मॉन्स्टर नहीं है, 11 अपसाइड डाउन में नहीं फंसी हुई है, 11 तो आइसलैंड में है। तो ये हार्ट बीट क्या माइंड फ्लेयर की है? क्या माइंड फ्लेयर खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि हमको मालूम है माइंड फ्लेयर की हार्ट बीट धड़क रही थी एंड उसी से वेक्ना को पावर मिल रहा था। वेक्ना खत्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने माइंड फ्लेयर की बॉडी खत्म कर दी है। क्या माइंड फ्लेयर अभी भी आ सकता है? पॉसिबली यस, लेकिन क्या ये नया सीजन लाएंगे? वो तो नहीं होने वाला है। स्पिन ऑफ वगैरह में बहुत कुछ है, बाद में कोई अपडेट्स वगैरह जब आएगी तो हम लोग चैनल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग है, बिकॉज वो हार्ट बीट्स जब सुनाई दी तो इट वॉज डेफिनेटली अ टीज। मुझे लगता है अगर मैं इसको रेट करूं 10 में से फाइनल एपिसोड को सिर्फ, तो मैं इसको 10 में से ईजिली 7.5 की रेटिंग्स दे सकता हूं। आई स्टिल थिंक कि जो फाइनल बैटल है वो थोड़ी लंबी हो सकती थी, बाकी इसके अलावा तो मैं सेटिस्फाइड हूं। आई एम नॉट गोना कंप्लेन एंड इट्स ऑफिशियली ओवर। साल की शुरुआत हुई, स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होते हुए, एक डेकेड की सीरीज खत्म हो चुकी है, कितने लोग बड़े हो गए स्ट्रेंजर थिंग्स देखते हुए, एंड नाउ हियर वी आर इन 2026, एवरीथिंग एंड्स। जब माइक देख रहा था बेसमेंट में नीचे, तो वो सिर्फ अपने बचपन को नहीं देख रहा था, बल्कि वो उन सारे बच्चों को देख रहा था जो 2016 से इस स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज को देखते आ रहे हैं। तो दिस वाज अ परफेक्ट एंड मैं इसको एब्सोल्यूट सिनेमा ही बोलना चाहूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग देखने को मिली, एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला, प्रॉपर फ्लैशबैक्स थे वहां पे एनिमेशन से, मजा आया मुझे। आप बता देना अपनी रेटिंग्स एंड क्या आप सेटिस्फाइड हो एंडिंग से? मुझे लगता है स्पिन ऑफ आएगा। आई स्टिल थिंक माइंड फ्लेयर इज पॉसिबली अलाइव, वो हार्ट बीट्स में इग्नोर नहीं कर सकता। बात करेंगे अच्छे से डिटेल में घुस के, ये तो खैर बस रिव्यू है, बाकी अभी के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब करना गाइज, मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय।